नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड, एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 3, सीएचएसएल 2020 टीयर 2 जिसका एग्ज़ाम अभी आपका कुछ दिन में हो जाएगा, तो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन जो है वो मैं करवा रहा हूँ। मैंने पीडीएफ भी बनाई है जो कि पूरी तरीके से अपडेटेड है। जिन लोगों ने बुक पहले ले ली है, उस लिंक से, जिस लिंक से उन्होंने ली है, उसमें एक अपडेटेड वाला लास्ट वाला लिंक होगा। उसको दोबारा डाउनलोड करोगे तो सारे टॉपिक आपको दोबारा से अपडेटेड मिल जाएंगे। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है, जस्ट कॉस्ट ऑफ ए बर्गर इस पीडीएफ का प्राइस है और आपके सारे एग्ज़ाम के लिए चलेगी। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू प्राइवेसी। सो राइट टू प्राइवेसी, द मैटर केम टू फोर रिगार्डिंग ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज़ आधार नंबर फॉर ऑल द सिटीजन अंडर द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन program of the government of India when the Aadhaar card started to be made mandatory for the facilities availing the benefit of the most social welfare schemes। तो ये जो राइट टू प्राइवेसी है, इसका मामला तब आया जब सरकार की जो मुख्य योजनाएं होती हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, उन सब का फ़ायदा लेने के लिए, सोशल वेलफेयर, समाज के जो कल्याणकारी स्कीम्स होती हैं उनका फ़ायदा लेने के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया। और आपको भी पता है, जो आधार कार्ड होता है वो अंडर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग होता है, अंडर होता है। तो राइट टू प्राइवेसी का मामला तभी आया कि किस तरीके से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सरकार इसके थ्रू छीन रही है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी के बारे में, द गवर्नमेंट इज़ लीगली बाउंड टू प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग पब्लिश्ड पब्लिकली। इन स्कीम से क्या हो रहा था, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी पब्लिकली जा रही थी। The right to privacy is a legal framework that provides individual with the legal right to protect their privacy or the privacy of their personal data। देखिए, आधार कार्ड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि एक यूज़र चाहता है कि वो प्राइवेट रहें। उसमें आपका नाम होता है, आपके फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस होता है और आपकी डिटेल होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप चाहते हो कि ये प्राइवेट रहें, बट ये सारी चीज़ें सोशलाइज हो जाती हैं। तब ये मैटर जो है वो उठा था। द राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो आर्टिकल 21 है, ये क्या कहता है, दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। मतलब ये कानून इस तरीके से कहता है कि ये जो आर्टिकल अनुच्छेद है संविधान का, ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो राइट टू लाइफ, जो उसे जीने का अधिकार है और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उससे वंचित उसको नहीं किया जा सकता। सिर्फ कुछ चीज़ों में, जिसमें मतलब कानून के द्वारा जो प्रोसीजर हैं उसके अनुसार अगर चीज़ें चलेंगी तो शायद ये बदल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई केस आया है, कोई क्रिमिनल केस आया है और किसी पर जो है वो जो सरकार है, पुलिस है, उसको शक है किसी बंदे पर, ठीक है, तो फिर सरकार वो कोर्ट के द्वारा जो है वो ऑर्डर लेके आ सकते हैं कि हमें जो है वो इस बंदे पर शक है और हम इसकी जो ज़रूरी जो उनसे रिलेटेड प्राइवेट इंफॉर्मेशन है हम उससे पता लगा सके। लाइक उसके मोबाइल फ़ोन से डिटेल्स वगैरह जो है वो चेक कर सके, गोल्ड डिटेल होगी या कोई भी उससे रिलेटेड जो पर्सनल डाटा हम उस पर छानबीन के लिए उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ करके वैसे सरकार, मतलब ऐसे ही कोई बंदा, ऐसे ही पुलिस जो है वो आपका फ़ोन चेक नहीं कर सकती, ठीक है। ये राइट टू प्राइवेसी का हनन होगा, आप इस चीज़ को नोट करिएगा। अगर आप पर कोई शक है तो वो आपको जो है वो उस चीज़ के पेपर दिखाएगी, आपको बताएगी कि भी हाँ आप इस चीज़ के अंडर में सस्पिशन एक्ट है, तभी आपकी ये जो जानकारी है वो हम इसको ले रहे हैं। ऐसे आपका कोई भी कुछ जो है वो ज़रूरी चीज़ें चेक नहीं की जा सकती। इट इज़ ए part of the freedom under part 3rd of the constitution. It is noteworthy that the fundamental right have been described in part 3rd of the constitution from article 12 to 35. Constitution which do not provide for fundamental rights very soon become an instrument of dictatorship. Therefore, the fundamental rights protect the fundamental freedom of the individual through constitutional control over the state power. These rights are very necessary for the mental, physical and moral development of the individual. Right to privacy makes a citizen aware of all his rights. These are the rights which are very important to keep a democracy alive. That is a very important and most important line
Fundamental rights very important. If the right to privacy is not a fundamental right, then the government can easily interfere in it. On 24 August 2017, in 9-judge constitution bench of the Supreme Court unanimously declared the right to privacy a fundamental right. After this decision of the Supreme Court, before interfering in your right to privacy, the government will have to make sure that under which law this interference happening. वही जो मैंने चीज़ आपको पहले एक्सप्लेन की कि अगर आपका फ़ोन चेक कर रही है तो पहले उनको बताना पड़ेगा, वो पेपर दिखाने पड़ेंगे कि हाँ आप पर शक है, आप पे किसी चीज़ का शक है, तो उसकी वजह से आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने अंडर कर रहे हैं. द डिज़ायर फॉर रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल आर ऑल बेसिक पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा जो बिपिन रावत जी हैं, उनका जो भी और तमाम जो इंडियन एयरफोर्स में थे तो वो सभी उसमें हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे. तो उसकी जो वीडियो है एक पर्सन ने जो है वो शूट की थी. तो फिर उस पर्सन का जो फ़ोन है वो अंडर सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया है. किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन के लिए, कुछ चीज़ें पता करने के लिए वो अपने अंडर लिया है. तो एक कानून के तहत जो है वो ये चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने की है. ऐसे ही किसी का फ़ोन जब्त करके सिक्योरिटी में नहीं लिया. द डिज़ायर फॉर रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल और all the basic pillars of the Indian Constitution. Declaring privacy as a fundamental right is a victory for the democratic values of the country. And the came to fore means came to public attention or in a noticeable position that is conspicuable to the public. That is very easily noticeable to the public. So this is the word that is used here, that the matter came to fore means the matter came to notice, the matter came to public attention or into a noticeable position by the public. So this is the meaning of this word. I hope this articles will understand by you, and this is the most important essay because in CHSL 2019 the topic that was asked is right to freedom of speech and expression. ठीक है, right to freedom of speech and expression. तो now right to privacy is also an important topic and that can be asked in your exam. So I hope वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. धन्यवाद.